नहीं, छोड़ मुझे। जल रहा। क्यों, मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो चिल्ला क्यों रहा है बुड्ढे तू? बहू नहीं, जल रहा है बहू। बहू 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 जल रहा है। दर्द हो रहा है? तुझे पता है, सेम ऐसे ही फील होता है मुझे पिछले 4 साल से। तेरा बेटा तो गया देश की रक्षा करने, और मुझे छोड़ गया तेरे पास तेरी सेवा करने के लिए। अरे बुड्ढे, जब मैं चैन से नहीं हूं ना, तो तुझे भी चैन से नहीं रहने दूंगी। सुन, तेरे बेटे का ना फोन आ रहा है, और ना अपना मुंह बंद रखियो। ज्यादा चू चपड़ की ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। हेलो। हाँ पायल, हाँ बेबी, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, पापा जी कैसे हैं? पापा जी? हाँ, वो भी बिल्कुल ठीक है। क्यों, कोई बात है क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा, तुम उनका ख्याल तो रख रही हो ना? मतलब उनको टाइम टू टाइम दवाई तो दे रही हो ना? क्या राहुल, तुम भी ना, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं ना इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, इनको टाइम पे दवाइयाँ देती हूँ। अरे यार राहुल, ये भी तो मेरे पापा जैसे ही है ना। और हाँ राहुल, तुम ना ऐसा मत बोला करो, मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अच्छा, एक बात तो बताओ कि तुम कब आ रहे हो वैसे? बस मैं जल्दी आऊँगा। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, घर में ना पैसे खत्म हो गए हैं, तुम टाइम से ना पैसे भेज देना। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सारे पैसे भेज दूंगा। अच्छा बेबी, बाय। अबे ओए बुड्ढे, सुना ना तूने? तेरा बेटा ना मुझ पर अंधा विश्वास करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है वो। और हाँ, अपने दिमाग में ना एक बात भर ले कि अगर मेरे खिलाफ अपने बेटे को भड़काने की कोशिश करी ना, तो तेरा क्या हाल करूंगी मैं, तू सोच भी नहीं सकता। अरे सुन, मैं ना बाहर जा रही हूँ, और मेरे आने से पहले सारे घर का काम हो जाना चाहिए, समझ गया? अगर काम नहीं किया ना, तो तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ मैं क्या करूंगी। अब चल, खड़ा हो जा। बहू, तुम ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। मेरे बेटे के प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। ओ बुड्ढे, कहाँ मर गया तू? कितनी देर से पानी मांग रही हूँ, कब तक लाएगा? ओ बुड्ढे, तेरे से एक गिलास तक पकड़ा नहीं जाता, कितनी देर से पानी मांग रही थी, लाया वो भी गिरा दिया। तेरे हाथों में जान ले रही क्या? सुबह की मार लगता है भूल गया तू, तुझे फिर से डोज देना पड़ेगा, है ना? पायल, ये क्या कर रही थी तुम मेरे पापा के चाटा मारने वाली थी ना? अच्छा, एक काम करो, मेरे सामने चाटा मारो, ताकि मुझे तो पता चले कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे पापा के साथ क्या क्या हरकतें करती हो। अरे राहुल, तुम ना गलत समझ रहे हो मुझे। और वैसे तुम कब आए? अरे बस करो अपना ये ड्रामा। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, वैसे तो मैं 2-3 दिन बाद आने वाला था, पर सोचा जल्दी जाऊंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें सरप्राइज दूंगा। पर यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिला है। तुम मेरे पापा के साथ कितना कुछ गलत कर रही हो, तुम्हें अंदाजा भी है? अरे मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था, और बदले में बस एक चीज मांगी थी कि मेरे पापा का ख्याल रखना। पर नहीं, तुमने तो रिश्तों की सारी मर्यादाएं पार कर दी हैं। अरे तुमको पता है, इनकी तबीयत खराब रहती है, मैं तो वहाँ ड्यूटी पे रहता हूँ, बॉर्डर पर रहता हूँ, कम से कम तुम तो घर पे रहती हो, इनका ख्याल रख सकती हो। पर नहीं, आज तुमने भी ना अपनी औकात दिखा दी। और एक बात और, तुमने क्या बोला था कि ये भी मेरे पापा जैसे हैं, दिखा दिया ना तुमने भी। कहाँ गए अब तुम्हारे वो संस्कार, और कहाँ गई तुम्हारी मर्यादा? मुझे पता है कि मेरे पापा को ना तुम कभी से अपने पापा नहीं मानती थी। अगर इनकी जगह अगर तुम्हारे पापा होते ना, और उनके साथ मैं भी ये सब करता, तब तुम्हें पता लगता कि एक औलाद के ऊपर क्या बीतती है जब उनके माँ बाप के ऊपर जुल्म होता है। नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो मुझे। मैंने मार नहीं रही थी,
वो क्या है ना, पायल, मैंने तुमसे कहा ना, जितना ड्रामा करना था तुमने कर लिया है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चला है? मुझे ना तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। जब तुम पापा के ऊपर गर्म पानी डाल रही थी ना, मैंने गेट पे खड़े होके ना सब सुन भी लिया था और देख भी लिया था, और तुम्हारी ना वीडियो भी बना ली थी। अरे आखिर करा क्या है इन्होंने जो तुम इनके साथ ये सब चीजें कर रही हो? हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने किया ये सब, और मैं करती भी क्या। तुम तो चले जाते थे बॉर्डर पे अपना जंग लड़ने, और मुझे छोड़ गए इस बुड्ढे के पास इसकी सेवा करने के लिए। इसने मेरा जीना हराम कर दिया था। मेरा भी तो मन करता है मैं घूमूं फिरूं, मौज मस्ती करूं, अपने दोस्तों से बात करूं, लेकिन नहीं, इस बुड्ढे ने ना हर चीज में रोक टोक लगा रखी है। बस सारा दिन घर में पड़े रहो, घर का काम करो। मेरा ना दिमाग खराब हो गया था, मेरा मानसिक संतुलन हिल गया था। इसलिए ना मैंने सोचा कि जब मैं परेशान हूँ ना तो मैं इस बुड्ढे का भी जीना हराम कर दूंगी। जब मैं सुख से नहीं रह सकती ना तो इसे भी रहने नहीं दूंगी। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरा भी तो मन करता है कि मैं नए नए दोस्त बनाऊं, घूमूं फिरूं, उनके साथ मौज मस्ती करूं। लेकिन नहीं, इस बुड्ढे ना मुझे इस चार दीवारी के अंदर ना पाबंदी लगा रखी है। मेरा घूमना फिरना सब बंद कर रखा है। ठीक है, मैंने भी सोचा जब मेरा इसने जीना हराम कर रखा ना तो मैं भी इसका जीना हराम कर दूंगी। इसलिए किया मैंने ये सब। क्या कहा तुमने? तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है? तो एक काम करो, तुम्हारा इस घर में रहने का ना अब कोई हक नहीं है, क्योंकि जब तुम अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर सकती ना तो मैं भी तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता। और तुम्हें ज्यादा रिश्ते बनाने हैं ना तो आज से ना तुम आजाद हो। तुम्हें जिसके साथ भी जहां भी रिश्ते बनाने ना तुम वह बना सकती हो। और मैं भी ना तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया था, तुम्हारे प्यार की पट्टी मेरी आंखों में इतनी बंधी हुई थी कि मैं ना कुछ समझ ही नहीं पाया। मेरे पापा मुझे बोल बोल के थक गए कि बहू मेरे साथ गलत करती है, पर नहीं, मैंने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। आज तुमने ही ना इस पट्टी को उतार दिया है और सारी सच्चाई अपने आप मेरे आगे आ गई है। और हाँ, अब एक काम करो, अपना सारा सामान पैक करो और अपने घर निकलो। और डिवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर में कुछ दिन में आ ही जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जिसको ना इज्जत है ना अपने बड़ों की सम्मान करना आता है। निकल जाओ मेरे घर से। क्या राहुल, तुम इतनी सी बात पे मुझे डिवोर्स दोगे? इतनी सी बात लगती हो तुम्हें ये? देखो पायल, मैं नहीं चाहता कि ये वर्दी पहन के ना मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए, इसलिए बोल रहा हूँ चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। आज से मैं आपका ख्याल रखूंगा, और मुझे नहीं पता था कि ये औरत ऐसी निकलेगी।